एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खड़गदा, जहां हम ऐसे समाज सेवी, धर्म प्रेमी और सबसे ज़्यादा उम्र के दादाजी से हम आपको रूबरू करवाएंगे, इनके जीवन के बारे में बताएंगे और इनके सपुत्र और इनके परिवार से हम आपको एकता समाचार के माध्यम से रूबरू करवाएंगे। इनके जीवनी के बारे में हम आपको बताएंगे। ऐसे हमारे जगन्नाथ जी, जो एक हमारे वागड़ क्षेत्र में जाना माना नाम है, इनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं एकता समाचार के माध्यम से। दादाजी बताइए, आज एकता समाचार की टीम आपके निवास पे आई है, तो बताइए आपके जीवन के बारे में बताइए, कैसा गुजरेगा और आने वाला समय अब कैसा आएगा, इसके बारे में भविष्यवाणी भी करिए। यह तो समय तो बीत गया और आने वाले के बारे में तो कोई कहने की शक्ति नहीं है कि कल क्या होगा। वो कोई शक्तिमान नहीं है। न जान्यो जानकी ना थे, सवारे शो थवानु छे राजा राम, सुबह में जंगल। कल की बात तो भगवान खुदा जाने। वैसे पुराना है, मंदिर पुराना है। जी 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 जी। कहते कि भाई क्षेत्रपाल जी घोड़े पे बैठ के यहाँ होली पे वाटा करके एरिया जंगल में वो खेत है, खेत हाँ, वो वाटा से वो घोड़े पर बैठ के, तो वो बूढ़े हमारे दादा थे समाज के, उनका खेत था, तो उनका पूछा, अरे भाई क्षेत्रपाल का मंदिर किधर है? अच्छा। तो दादा बोले कि अब कौन हो? लेकिन मैं यहाँ का ठाकुर हूँ और वो मंदिर में मेरा स्थान है, वहाँ पर वो मैं देखने आया हूँ। वो देख रहे थे और नदी के किनारे किनारे घोड़े पर बैठ के वो सवार मंदिर में आलोप हो गया। फिर ये बूढ़े दौड़े कि कहाँ पर, तो वहाँ कुछ फिर देखने नहीं मिला, गायब हो गए। तो समझ गए थे तो कोई भगवान है, ये तो क्षेत्रपाल खड़गदा का क्षेत्रपाल है। वो मालवा से आए थे, ऐसा वो बोलते थे बूढ़े लोग आगे वाले इनके बारे में। मंदिर है पुराना, पश्चिम दरवाजा है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। और बड़ा सिद्ध क्षेत्र है वो। आपकी सब कामना वहाँ पर पूरी होती है सच्चे दिल से, अगर उसे पुकारो वो हाजिर है। वो घोड़ा तैयार है भिड़ के, वो देव बैठा नहीं है, सोता नहीं है, वो तो खड़ा है, घोड़ा पर सवार है। आपका मनोबल मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। वो नाथू दादा ने वो उनकी जवानी में उनका सहारा ले लिया, नाथू दादा ने तो चमका दिया उस मंदिर को। हमें एक और बात याद है, नाथू दादा रसीद फाड़ते थे, उनको अगर पैसा नहीं मिलता था तो जगदीश जी के डॉक्टर साहब के पास चले जाते थे। वो तो पंडित जी नंदलाल जी करके यहाँ थे, स्कूल चलाते, वो महात्मा, वो भी बड़े संत थे। जी जी जी। उन्होंने उनका पुराना मकान 700 रुपये में गिरवे रखा था। इतना कर्जदार था नाथू दादा तो। 700 रुपया मकान के लिए नहीं मिल रहा था। जी जी जी। और मेरा तो वो भाग्य रहा कि मैं नाथू दादा के साथ मुंबई में गुजारे। 10 रुपये नौकरी में मैंने नाथू दादा के पास, वो हमारे बुआ के लड़के हैं। जी जी जी। तो भी वो बोले भाई मामा तुमको मैं 10 रुपया दूंगा महीने। तो महीने 10 रुपये में मैं उनके साथ सन 42-45 से 44 तक काम किया, 2 साल। 44। फिर मैं कुछ अपना व्यवसाय करने लगा। लेकिन नाथू दादा का सानिध्य लास्ट उनके जीवन के साथ हमारा बरोबर रहा।
सुप्रीम आदेश चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है साहब आपको, है। चश्मा लगाने की जरूरत है नहीं। चश्मा तो राजस्थान समायोजित शिक्षा कर्मियों को 2004 से पूर्व का कार्मिक मानते हुए 13 सितंबर 18 को सुप्रीम कोर्ट के पुराने पेंशन देने के फैसले के विरुद्ध राजस्थान की रिव्यू पिटीशन स्वीकार करने के जोधपुर हाई कोर्ट के 20 सितंबर 21 के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 14/2/22 कल की बात को रोक लगाकर राजस्थान सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। सरदार सिंह बुगालिया प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में समायोजित शिक्षा कर्मियों की बड़ी जीत है। जी सर, बताइए किस समाज से आप आते हो और इनकी उम्र कितनी है, वो सारी हमारे पुरोहित जी बताएंगे। सहस्त्र टोलकिया औदिच्य समाज, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये 3 जिलों में लगभग हमारी समाज के घर हैं। वैसे छोटा सा समाज है, हमेशा व्यवसाय की तरफ हमारे समाज का रुझान रहा है। हमारे काका जी पूज्य जगन्नाथ जी पुरोहित अभी 98 वर्ष के हैं। इन्होंने बचपन में करीब 12 वर्ष से परिवार के पालन पोषण के लिए मुंबई का रास्ता अपनाया था। मुंबई में इन्होंने कैंटीन और कुछ जगहों पे नौकरियां भी की शुरुआत में, फिर अपना स्वयं का कैंटीन प्रारंभ किया। उसके बाद अभी विगत 20-25 वर्षों से इन्होंने मुंबई भी छोड़ दिया है। कैंटीन भी इनके जो साथी थे, पार्टनर थे, उनको चलाने के लिए दे दिए हैं। समाज सेवा इनका मेन उद्देश्य रहा है हमेशा। समाज का कोई भी व्यक्ति जिसको किसी भी प्रकार की कोई मदद की ज़रूरत रही है तो आपने हमेशा उस मदद की है। आज पूरा समाज जो है, पूरे समाज में, पूरे गांव में आप सबसे वरिष्ठ हैं और सब आपको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से आपको आज भी देखते हैं। आप 98 वर्ष की उम्र में भी आप बिना चश्मे के अखबार पढ़ लेते हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। साथ ही इनके मुंह में सभी दांत पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कोई भी खाना हम दें आराम से खा लेते हैं, चने भी चबा करके खाते हैं। ये इनकी खासियत रही है और आज भी अपने जीवन के आवश्यकता के सभी काम सवेरे उठने से लेकर के रात को सोने तक के कार्य स्वयं करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं है। अपने कामों के लिए ये आत्मनिर्भर है। ये हमारे लिए बहुत ही सुखद बात है कि आप अपना काम जो है स्वयं कर लेते हैं। हम सब परिवारजन, हम सब गांव के लोग, हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सेंचुरी पूरी करें और 101 वर्ष की उम्र करें, ऐसी हमारी जो है वो आपके प्रति शुभकामनाएं हैं। इनकी उम्र के आपके समाज में और कितने? हमारी समाज में इनकी उम्र के गांव में तो कोई नहीं है, खड़गदा में। और चौखले में यदि हम देखें, बिलुड़ा चौखले में, तो एक जगन्नाथ जी जोशी बिलुड़ा में, ये इनसे शायद 6 या 8 महीना बड़े होंगे, है ना। ये 2 हमारी पूरे तीनों जिलों के समाज में, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तीनों जिलों में हमारे 8 चौखलों में सबसे वरिष्ठ ये 2 व्यक्ति हैं। सर, हमें एक और जानकारी मिली कि दूर से भी आदमी आता है तो ये पहचान लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ इनके घर के सामने ये जाली पर बैठे रहते हैं यहाँ, और लक्ष्मी नारायण मंदिर कितना दूर है यहाँ से, तो वहाँ हैंडपंप के पास मैं कभी जो है मंदिर जाता हूँ तो यहाँ से आवाज देते हैं, शशिकांत इधर आ जा, तू कहाँ जा रहा है। मतलब दूरदृष्टि भी इनकी इतनी तेज है। आगे की कड़ी में हम इनके पुत्र से भी हम रूबरू करवाते एक समाचार के माध्यम से। सर बताइए, दादाजी के जीवन के बारे में बताइए। आपने इनके साथ काफी समय बिताया है और पाल पोसकर आपको एक एजुकेशन, आपको शिक्षक बनाया। शिक्षक बनाने के बाद आपके भैया भी आज शिक्षक है, तो बताइए आपके परिवार के बारे में बताइए। मेरे परिवार में वहाँ पर पिताजी, माताजी, मैं, मेरी 4 बहनें हैं और मेरे ये पुत्र है, 2 पुत्रियाँ हैं। ये हमारा परिवार है और सभी जो है वो पुत्र पुत्रियाँ सभी ग्रेजुएट हैं
और मैं अभी 5 साल से सेवानिवृत्त हूँ और अभी इनकी छत्र छाया में हम बैठे हुए हैं। ये 98 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं लगभग, और आप के माध्यम से ये जो है हम समाचार आप ले रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद एकता समाचार का। सर हमें बताइए, इनके जीवन के कोई ऐसे पल बताइए जो अच्छे गुजरे हो, और कोई ऐसा पल बताइए जो एकदम यादगार रहा हो। सर्वप्रथम तो इनके बारे में हमारी दादी माँ बताती थी कि ये केवल 12 महीने के थे और उनके पिताजी का देहावसान हो गया था, और फिर इनके 9 वर्ष की अवस्था में इनके बड़े भाई थे, उनका देहावसान हो गया। तो हमारे ताऊ जी जिन गफर दादा, हमारे शशिकांत भाई के पिताजी, इनके सानिध्य में ये मुंबई में रहे, और इन्हीं के सानिध्य में इन्होंने इनका विवाह भी करवाया, और इनके बड़े भाई थे और बड़े भाई का इन्होंने पूरा फर्ज निभाया, और ये जब तक जीवित रहे तब तक जो है इनकी जो है मतलब ये, और इन्हीं के आशीर्वाद से हमारे ये दोनों परिवार हैं, गफर दादा का हमारा परिवार और ये परिवार, और इस प्रकार से ये आपके सामने। सर इस बहुत ही खुशी की घड़ी पे हम हमारे नाथू दादा को भी याद करते हैं, जो हाँ, इनके साथी रहे। ये हमारे पिताजी के बुआ के बेटे थे और इनके हम उम्र थे लगभग में, और ये हमारे घर के भांजे थे। उनके 5 भाई जो हैं वे हमारे बुआ के बेटे थे, तो हमारे पुरोहित परिवार के ये भांजे रहे हैं। सर आपका नाम बता दीजिए। मैं दिनेश चंद्र पुरोहित, खड़गदा। क्षेत्रपाल जी मंदिर के ट्रस्टी हमारे साथ है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अंत में आप बता दीजिए क्षेत्रपाल जी के बारे में, मंदिर के बारे में। भगवान क्षेत्रपाल दादा, जैसा कि हमारे काका जी ने कहा, एक हाजरो हाजर यानी कि हमेशा भक्तों की मदद के लिए तैयार दिए हुए, सच्चे दिल से मन से अपन जो कोई भी मनोकामना लेते हैं वह निश्चित रूप से फलीभूत हुई है। कोई भी भक्त आज तक निराश होकर के नहीं गया है। ये इस देव की जो है बहुत बड़ी, सबसे बड़ी विशेषता है। और विशेष करके जिनके वैवाहिक जीवन में कोई खटपट है शादी में, तो ऐसे जो है कपल यहाँ आकर के पुनः भगवान के सामने यदि शादी करते हैं, रीमैरिज, तो उनका वैवाहिक जीवन पुनः बढ़िया जम जाता है और एक संपन्न जीवन ये लोग व्यतीत करते हैं। शादी भी होती है यहाँ पर, शादियाँ रीमैरिज भी होती है और मैरिज भी होती है। पुनः शादी भी होती है और प्रथम शादी भी होती है यहाँ। पीछे हमारे मंदिर के पिछवाड़े में 2 बड़े बड़े जो है गार्डन हैं, उन गार्डनों में शादी अरेंज होती है। एक बड़ा डोम्स भी बना रखा है, जो शादियों बारिश में भी वहाँ अपन शादी अरेंज कर सकते हैं। और क्षेत्रपाल मंदिर ट्रस्ट के द्वारा मिनिमम मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो पार्टियाँ देती हैं, उस आधार पर उनको जो है वो बुकिंग होती है और अपन ये करवाते हैं। जिला मुख्यालय से कितना दूर पड़ता है ये? जिला मुख्यालय से लगभग 52 किलोमीटर है ये। 45 सागवाड़ा बनता है और 7 सागवाड़ा से खड़गदा, इस तरह से 52 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके जस्ट आगे करीबन 9 किलोमीटर आगे अपने बोहरों का, पूरे देश का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है फखरुद्दीन, दाऊदी बोहरा समाज का फखरुद्दीन की दरगाह जो है। यहाँ पर पूरे देश से जो है बोहरा समुदाय के यात्री भी जायरीन यहाँ आते हैं। इसलिए इस रूट पर 3 ऐसे बड़े स्थान हैं। गलियाकोट में ही एक शीतला माता का मंदिर भी है, वो भी जो है वो काफ़ी सिद्ध शक्तिपीठ है, और वहाँ पर भी कई सारे अपने मन्नतें जो पूरी करने के लिए लोग आते हैं। सागवाड़ा की तरफ जाएंगे तो एक गायत्री शक्तिपीठ भी, एक नया स्थान जो है वो विकसित हुआ है, उसको भी काफ़ी गायत्री के भक्तों द्वारा काफ़ी अच्छा जो है रूप दिया जा रहा है। तो इस तरह से पूरा जो है वो सागवाड़ा से गलियाकोट रूट पूरा एक धार्मिक सद्भाव का केंद्र और धार्मिक सद्भाव रोड के रूप में भी ये जाना जाएगा, ऐसा मेरा जो है मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये थे हमारे ट्रस्टी क्षेत्रपाल जी के अध्यक्ष, जिन्होंने हमें जानकारी दी, भाई शशिकांत जी पुरोहित, जिनका हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। एकता समाचार के माध्यम से हमारे दर्शकों को इन्होंने एक बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए एकता समाचार को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना कवरेज आपने जो है यहाँ करके लिया है।